ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, संपूर्ण वैभव से मैं दिखाऊंगा। दूसरी लाइन तो कहती है आचार्य भगवान की, देखो आप उनकी दृढ़ प्रतिज्ञता के आप दर्शन करो। वो कहते हैं यदि दायज प्रमाणम, माने उनको इतना विश्वास है कि मैं इतने संपूर्ण वैभव से दिखा रहा हूं तो आपको भी दिखेगी आत्मा, आपको देखने में सफलता मिलेगी आत्मा को। और वो तो कह रहे हैं कि मैं दिखाऊं तो ही तुम प्रमाण करना, तो ही मुझे कुछ, आपको यदि कुछ श्रेय देने का भाव हो ना तो आप पहले सफल हो जाओ, पहले सफल हो जाओ और उसके बाद में यदि आप कुछ मुझे बताने आना, मुझे कुछ खुशखबरी देना वरना कह रहे हैं आचार्य, देखो उनकी दृढ़ प्रतिज्ञता देखो और उनकी नम्रता देखो। उनकी नम्रता इस बात में है, यदि दायेज प्रमाणम चुकेज छलम न घेतव्यम, यदि चूक जाओ तो छल ग्रहण मत करना। देखो इसका अर्थ ये जो है ना, चुकेज का अर्थ सामान्य से ये किया जाता है कि मैं चूक जाऊं तो कोई दिक्कत नहीं है। विनम्रता, आचार्य भगवान की विनम्रता ये भी कह सकती है, इसमें कोई मुझे शंका नहीं है। लेकिन दूसरा इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि चुकेज छलम न घेतव्यम, कि तुम चूक जाओ तो, माने भाई उनको तो अनुभूति हो चुकी है, वो तो हमारे को अनुभूति कराने के लिए हमको बता रहे हैं, तो चूकने के चांस किसको हैं, उनके हैं क्या हमारे हैं? किसके चांस हैं? उन देखो उनके तो हैं ही नहीं। यदि उनने यदि अनुभूति नहीं की होती तो ये प्रयत्न जो है अपने संपूर्ण वैभव से क्यों करते? उनको सफलता मिल गई है, इसलिए वो अब हमारे को भी उसका रस चखाना चाहते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि भाई यदि जायज प्रमाणम और चुकेज छलम न घेतव्यम, चूक जाऊं तो छल ग्रहण मत करना। मैं तो बिल्कुल इस अर्थ के पक्ष में नहीं हूं। चुकेज छलम न घेतव्यम माने तुम चूक जाओ तो ये छल मत ग्रहण करना कि मैंने आपको बताने में कोई कोर कसर रखी थी, मैंने छिपाई बात आपसे, अथवा नहीं बताई, अथवा मैंने गलत बताई, अथवा जो कुछ भी आप उसका छल हो सकता है ना, छल तो अनेक प्रकार के हो सकते हैं। कोई ये भी कह सकता है कि साहब आपको खुद ही पता नहीं था, कोई ये भी कह सकता है कि आपको खुद ही अनुभूति नहीं थी, आपने हमको अनुभूति कराने का जबरदस्ती प्रयास कर रहे, कुछ भी छल कुछ भी हो सकता है। आचार्य कह रहे हैं कि भैया मैंने तो जो है बहुत विनम्रता से कह रहा हूँ कि मैंने तो जो है आत्मा को बताने की दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ में ये समय सार का लेखन कार्य कहो या समय सार का जो कार्य है वो मैंने किया है। और यदि आपको सफलता ना मिले तो मेरी तरफ से कोई आप छल ग्रहण मत करना कि मैंने कोई कमी रखी, कसर रखी बताने में, समझाने में, और फिर भी कोई रह गई हो तो मैं अपनी गलती स्वीकार करने को तैयार हूँ। बहुत अच्छा, आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं, क्योंकि इसकी मैं आपको चर्चा और करना चाहता हूँ। इसकी चर्चा हम कल भी करेंगे, टीकाओं को भी हम देखेंगे आचार्यों की, और आगे जो है इस 5वीं गाथा की कुछ चर्चा करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए समापन करते हैं जिनवाणी स्तुति के साथ में। पुनः एक बार इस गाथा का पाठ करते हैं। तम एयत विहत्तम दाये हम अपनो सविहवेन जदि दायेज प्रमाणम चुकेज छलम न घेतव्यम। निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार, वंदो परमानंद में समय सारे अविकार। सभी को जय जिनेन्द्र।